नमस्कार। मृत्यु एक अटल सत्य है। राम नाम सत्य है। पता नहीं कब काल का पंजा आए और हमें दबोच ले। मृत्यु के स्मरण मात्र से ही रीढ़ में एक सिरहन ऊपर से नीचे को दौड़ जाती है। इंसान जन्म से पहले मां के गर्भ से लेकर चिता तक की यात्रा जो करता है उसी का नाम जीवन है। तो जन्म और मृत्यु के बीच का जो पड़ाव है उसे हम जीवन मानते हैं। इन्हीं दो कड़ियों के बीच में इंसान क्या क्या उतार चढ़ाव, क्या क्या रंग देखता है और अल्टीमेटली ये जगत को छोड़ के चल देता है। एक बार विचार भी नहीं आता जीवन में कि मुझे सब कुछ छोड़ के अल्टीमेटली यहां से जाना है। ये मेरा परमानेंट ठिकाना नहीं है, मैं एक यात्री मात्र हूं। इस विषय को चुनने का मकसद विशेषता ये है कि मृत्यु जैसे और पुनर्जन्म जैसे गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए एक ज्योतिषीय नजरिया से विश्लेषण, और ये हम जानते हैं कि जो पैदा लिया है उसने अल्टीमेटली जाना है। इवन कि जिन्हें हम परमात्मा का स्वरूप मानते हैं, चाहे वो श्री राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, चाहे भगवान बुद्ध हो, या ऐसे और भी कई अवतारित हुए हैं, उन्हें भी ये भौतिक शरीर त्याग कर अल्टीमेटली इस जगत को गुड बाय बोल के जाना ही पड़ा। किसी का यहाँ परमानेंट ठिकाना नहीं है। हाँ, जो हमारे कर्म हैं वो हमेशा के लिए हमारे साथ चलते हैं, वही हम लेके अपने साथ जाएंगे और पीछे भी दुनिया हमारे कर्मों से ही हमें पहचानेगी। तो कर्म प्रधान इस सृष्टि को समझने के लिए यह विषय चुनना ही पड़ा। मृत्यु वह शाश्वत सत्य है जहां यह शरीर को त्याग कर पांचों तत्वों में विलीन होने के लिए छोड़कर जीवात्मा एक नामालूम यात्रा की तरफ, एक अनंत ब्रह्मांड में एक अनंत यात्रा पर निकल लेती है। फिर दोबारा उस शरीर में उसकी वापसी लगभग असंभव है। फिर भी इंसान आए मेरा 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 तेरा, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा दौलत, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा मेरा करता रह जाता है और अंततः सब कुछ शून्य हो जाता है कि जाते हुए कफन में भी कोई जेब नहीं है। आप देखिए, सिकंदर भी गया तो उसने अपने हाथ कफन से बाहर निकलवा लिए। उसने अपने पहले ही ये प्रण ले लिया कि भी मैं जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे हाथ कब कफन से बाहर हों और खाली हाथ दुनिया को पता चले कि दुनिया पे फतह करने के लिए निकला। सिकंदर भी अल्टीमेटली खाली हाथ इस दुनिया से विदा कर गया। मानव सब जानता है, इस विषय पर बात नहीं करना चाहता है। कई लोग तो ओ यार कैसा विषय लेके बैठ गए यार, क्या यार, छोड़ो यार, कोई और बात करो यार। तो ये हमारा एटीट्यूड ज्यादातर लोगों का यही है। हाँ, कुछ लोग हैं जो इस विषय पर सोचना शुरू कर देते हैं। वो इस जन्म में जागृत अवस्था में चिंतन शुरू कर देते हैं और उनकी आगे की यात्रा थोड़ी सरल हो जाती है, जैसा कि मैं मानता हूं। जीवन के बाद मृत्यु कैसी भी हो सकती है, कष्टमय, आसान और धीमी। ज्यादातर जीवात्माएं इस संसार से अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति न होने के चलते अतृप्त ही एग्जिट करती है। जो जीव आत्माएं जीवन रहते ही जागृत हो जाती हैं और अपनी आगे की यात्रा इस जीवन में रहते ही एक तरीके से वो शुरू कर चुकी होती हैं। इन्हीं जीवात्माओं में से कुछ विरले मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ना जन्म हमारी इच्छा से होता है, ना ही मृत्यु हमारी इच्छा से होती है। यह सब कुछ कुदरत के बनाए हुए कुछ शाश्वत नियमों के अनुसार ही घटित होता है। जीवन का सृजन जीवन शक्ति, संवेदनशीलता और मानसिकता इन्हीं से निर्मित होता है। गर्भ में पहले शरीर बनता है। एक सही समय पर दो विभिन्न धाराएं
जीवन शक्ति और संवेदनशीलता अपने अपने कार्मिक एनर्जी के अनुसार संचालित होकर एक अपार शक्ति के द्वारा एक पिंड का निर्माण करते हैं और जीवन शक्ति और संवेदनशीलता मिलकर फिर मानसिकता का सृजन करते हैं। यह वह समय होता है जब जीवात्मा पिंड रूपी शरीर में प्रवेश करती है। मृत्यु समय जीव एक मूर्छित अवस्था में होता है। यही पहले जीवन शक्ति, संवेदनशीलता और मानसिकता ये सब धाराशायी हो जाती है और जीवात्मा शरीर को त्याग कर निकल जाती है। ज्योतिष में देखिए 3 चीजों को बहुत महत्व दिया गया है। सर्वप्रथम लगन, फिर चंद्र और सूर्य, यानी तीनों ही जीवन की प्राण शक्तियां हैं, यही कुंडली बताती है। इन्हीं तीनों से जन्म कुंडली में किसी भी तरह की विषमता, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, इसका पता इन्हीं तीनों से चलता है। इसलिए कुंडली में सर्वप्रथम इन तीनों के बलाबल को देखा जाता है और मृत्यु उपरांत किसी भी जीव की वापसी उसी रूप में वापसी संभव नहीं है, वापसी नहीं हो पाती है। इसीलिए मेडिकल साइंस मृत्यु को अंत समझ लेती है और किसी भी जीवन की शुरुआत को समझे बिना अंत को समझना मुश्किल है। इसलिए थोड़ा हम पहले इस जीवन रूपी घटना को समझ लें तो हमें अंत भी समझ में आ जाएगा। जन्म जीवन की शुरुआत है तो मृत्यु अंत है। कुंडली में लगन जीवन है तो 8वां भाव मृत्यु है। किंतु कुंडली में 8वें भाव के बाद भी 9 से 12 तक 4 भाग शेष हैं। तो धर्म से लेके मोक्ष तक की यात्रा इन्हीं 4 भावों से स्टडी की जाएगी। तो अगर 8वें भाव से मृत्यु है और उसके बाद के 4 भाव शेष हैं तो हमें मानना पड़ेगा कि मृत्यु उपरांत भी जीवन शेष है, उसके बाद भी कुछ है जो हमें समझना है। 8 से 12 का सफर है क्या? पहले हम जीवन को समझे। जीवन के लिए मां का होना बहुत जरूरी है, यानी कि 4th हाउस। जीवन का निर्माण मां के गर्भ से होता है। माता के बगैर जीवन असंभव है। 4th हाउस माता, और माता के उस अलौकिक गर्भ या क्षीर सागर जिसे समझा जाए, वहीं से जीवन का निर्माण होता है। एक अलौकिक चिंगारी के इस क्षीर सागर में गिरने से ही गर्भ का निर्माण होता है और यह चिंगारी लौकिक ब्रह्मांड से ही निकलती है, यानी कि 4th के ऑपोजिट 10th हाउस। देखिए 4th हाउस एक जलीय राशि है, कैंसर। काल पुरुष की कुंडली में 4था घर कर्क राशि को दिया गया है, यानी कि कैंसर को, जो कि एक जलीय राशि है। और इसके ऑपोजिट हाउस जो है वो है मकर, यह भी एक जलीय राशि है। तो जीवन का मूल आधार ही जल है। इसको बड़े सिंपल वे में समझने की जरूरत है। तो जल के बगैर जीवन संभव नहीं है। तो उसी सिद्धांत को मद्देनजर रखते हुए जो जीव का आगमन है वो 4थे घर से होता है। जीवन का मूल आधार ही जल है, जो कि हमें इस विशाल ब्रह्मांड से प्राप्त होता है। ज्योतिष एक क्लू दे रहा है कि जल ही जीवन है। 8th हाउस मृत्यु भाव है, जो कि 4th हाउस का एक त्रिकोण है, और दूसरा त्रिकोण 12वां भाव है, जो कि मोक्ष स्थान है। तो 4th गर्भ निर्धारण, 8वां मृत्यु, तो 12वां मोक्ष। 10वां भाव 8वें भाव का लाभ स्थान है। तो कुंडली विश्लेषण पर हम देखते हैं कि 8वें पे आकर जीवन खत्म नहीं हो जाता है। मृत्यु होती है तो हो सकता है कि भी ये भौतिक मृत्यु हो रही हो, किंतु जीव आत्मा की मृत्यु नहीं हो रही है। वो अपने अनंत की यात्रा पे अग्रसर है। फिर वो वापस रिकार्नेट होगा नहीं होगा, यही समझना है। ये जीवात्मा के अनंत की यात्रा है और ये जीवन से परे की सच्चाइयां बड़ी गहरी और गूढ़ हैं। इन्हीं रहस्यमय बातों को समझना। जब नचिकेता ने भी मृत्यु के रहस्यों को जानना चाहा तो मृत्यु के देवता यमराज ने
उसे भी टाल मटोल किया था, अरे भाई छोड़ो कुछ और बात करो। अब मृत्यु की सच्चाई इस नाशवान जीव की समझ से परे है। कहते हैं कि मरे बगैर स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। बहुत से जीवंत उदाहरण देखने को मिल जाते हैं कि फला फला जगह पर एक छोटे बच्चे ने जो है बहुत स्टीक अपने पिछले जन्म के बारे में बता दिया। कई बार तो अंतिम संस्कार के समय मुर्दा ही उठ के खड़ा हो गया और उसके बाद उसने अपने मृत्युपान उपरांत के जो तजुर्बात हैं उसके बारे में उसने रोशनी डाली। विज्ञान भी इन्हीं बातों में उलझा हुआ है कि भी कैसे एक जीव की जिसकी मृत्यु हो गई, जिसकी धड़कन बंद हो गई, हृदय गति रुक गई, वो इतना गैप देने के बाद फिर कैसे जिंदा हो गई। तो इस विषय को देखिए कि मेटाफिजिस्ट और पैरासाइकोलॉजिस्ट भी आत्मा और भूत के अस्तित्व को मानने लग गए। कई बार तो मृत आत्माएं अपने रिश्तेदारों से संपर्क बनाती हैं और आने वाले समय की चेतावनी दे जाती हैं। तो आत्मा के अमरत्व को जो हम बात करते हैं, तो ये बातें इन बातों को सच प्रमाणित करती हैं। हमारे पौराणिक आख्यानों में वर्णित आत्मा से आगे की जर्नी की कई किस्से कहानियां और कई प्रसंग ऐसे हैं जो हमें, अगर हम इन गहराइयों में जाएं, इनको पढ़ें, बड़ी सरल भाषा में लिखे हुए हैं, तो हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, एक कल्पना मात्र मान लेते हैं। कुंडली में लगन 5वें और 9वें का देखिए त्रिकोणात्मक संबंध है। लगन ये जीवन है तो 5वां आने वाला जीवन है, चाहे वो संतान के रूप में हो या जीव की आगे की यात्रा को बताता हो। 9वां पिता है जो भूतकाल है इस जीव का। तो इन तीनों का आपसी संबंध 1, 5, 9 का जो है, इसको आप यूं मानें कि 9वें से लगन प्रथम और प्रथम से पंचम और पंचम से फिर नवम, ये त्रिकोण, इसमें डीएनए तो सबका एक ही है। तो हम यही तो साबित करना चाह रहे हैं, ये डीएनए ही तो जीवात्मा है, इसका एक अंश मात्र ही है। तो इसको समझने के लिए इस नजरिए को भी अपनाना बहुत जरूरी है। अब 9वां भाव धर्म का भाव है और यह 8वें से दूसरा है, और 10वां भाव 8वें से तीसरा है। या यूं मान लें कि 8वां भाव 10वें का आस्थान है, 9वां धर्म, 10वां कर्म और 11वां संचित कर्मों की जो पूर्ति है, इच्छाओं की जो पूर्ति है, जो हमने कर्म किए उनसे जो हमें लाभ मिला, या वो है 11वां हमारी इच्छाओं की पूर्ति का घर भी है, जो कि 8वें से चौथा है ना। इंटरेस्टिंग। 11वां भाव इस जन्म का लाभ स्थान है, यानी कि जिस जीव की अगर 8वें में मृत्यु हो गई, वो अपने धर्म और कर्म के लेखे जोखे के साथ जो उसके संचित कर्म हैं लाभ के रूप में, उनको लेके वो आगे बढ़ता है मोक्ष की यात्रा की तरफ। अगर तो मोक्ष हो गया, इच्छाएं सीमित थी, इच्छाएं खत्म हो गई, कर्मों के फल पहले ही भुगत लिए, तो उसको तो मोक्ष प्राप्त हो गया। अब जहां इच्छाएं शेष हैं, क्योंकि मृत्यु के समय ज्यादातर आत्माएं अतृप्त ही जाती हैं। इस भौतिक जगत की यही तो एक खूबसूरती है कि भौतिक इच्छाएं खत्म ही नहीं होती। मरणासन तक इंसान के अंदर कुछ न कुछ विचार इसके चलते ही रहते हैं, और उन्हीं के इच्छाओं को लेके वो फिर रिसाइकलिंग में चला जाता है, रीबर्थ की तरफ। फिर लगन आ गया, फिर लगन से पंचम, पंचम से नवम, नवम से फिर लगन। बड़ी विचित्र चीज है। यहाँ गूढ़ रहस्यों भरी कह लो कि चौथी काल पुरुष की राशि कर्क, स्वामी चंद्रमा माता को रिप्रेजेंट कर रही है। इसके बाद 5वीं राशि सूर्य की, सिंह राशि, और इन दोनों के ऑपोजिट, चौथे के ऑपोजिट 10वां भाव और 5वें के ऑपोजिट 11वां भाव, कुंभ और मकर राशियां, ये 2 राशियां हुई। इन दोनों के स्वामी शनि है, और धर्म का स्थान 9वां है और मोक्ष का स्थान 12वां है। धर्म बृहस्पति और मोक्ष भी बृहस्पति। तो इस जीवन के काल चक्र से शनि और बृहस्पति ही अल्टीमेटली इंसान की नैया पार लगाते हैं
नहीं तो अपने कर्मों के फलाफल अनुरूप वह इस ब्रह्मांड में जीवन मरण के चक्र में उलझा रहता है और ये सिलसिला चलता ही रहता है। ये अनंत यात्रा चलती ही रहती है। धन्यवाद। नमस्कार।